जैसे पूर्व मीमांसा में देवताओं को विग्रह स्वीकार नहीं करते, किंतु उत्तर मीमांसा में देवताओं के विग्रह शरीर आदि स्वीकार करते हैं। पूर्व मीमांसा में तो मंत्र वर्ण के देवता मंत्री देवता हैं, किंतु उत्तर मीमांसा में मंत्र से भिन्न देवताओं का शरीर होता है। क्योंकि आदित्य भगवान जो सूर्य हैं वह पुरुष होवन करके कुंती के पास में गए थे, और मृतिका अब्रवीत आपो अब्रुवन इत्यादि वाक्य आते हैं। मृतिका बोली जल बोला। इसी देवता अपने ऐश्वर्य के योग से कई प्रकार शरीर धारण कर सकते हैं। आदित्य पुरुषो भूत्वा कुंतीम उपजगामा हइति, इस प्रकार से वाक्य आता है। आदित्य भगवान पुरुष बन करके कुंती के पास में गए, ये महाभारत आदि में आता है। इसलिए और इंद्र देवता मेष बन करके मेधातिथि को हरण करके ले गए। अब और उसी को सिद्धांति पूर्व पक्षी की बात उठाता है कि मंत्र आदि कम पद शक्त्या भाषमान विग्रहादौ स्वार्थे न प्रमाणम अन्य परत्वाद विषम भुक्ष इति वाक्यवद। जैसे मंत्र आदि में जो पद शक्ति है, तो मंत्र आदि में आए पद, उन पद की शक्तियों के माध्यम से वह उसमें देवता आदि के विग्रह का स्वीकार किया गया है। तो देवता आदियों का विग्रह का जो भाष्य तो होता है वह भाष्य दिख रहा है, देवता आदि का शरीर होता है पद आदि के पद शक्ति के माध्यम से। तो पूर्व पक्षी कहता है वो स्वार्थ में प्रमाण नहीं है। यद्यपि पद शक्ति के माध्यम से देवताओं को विग्रह स्वीकार किया जाता है, फिर भी वे विग्रह वह मंत्र के द्वारा जो सिद्ध किया गया था पद शक्ति के माध्यम से देवताओं का विग्रह, वह मंत्र स्वार्थ में प्रमाण नहीं है, क्योंकि वे मंत्र तो अन्य परक हैं। जैसे विषम भुक्ष इति वाक्यवद, जैसे किसी दो व्यक्तियों में आपस झगड़ा हो गया, और झगड़ा हो जाने कट्टरता हो गई थी, झगड़ा हो गया था, लड़ाई हो गई थी, बाद में मित्रता हो गई, समझौता हो गया। तो एक व्यक्ति ने दूसरे जिसके साथ झगड़ा हुआ था उसने भोजन करने के लिए बुला लिया। तो उसका जो एक हितोषी दूसरा मित्र था उसने कहा विषम भुक्स्वा, यदि तुम उसके पास में भोजन करने के लिए जा रहे हैं तो इससे अच्छा है कि तुम विष का पान कर लें। तो ऐसे यदि हो सकता है पहले शत्रुता थी, बीच में मित्रता हो गई, हो सकता है बदला लेने के लिए भोजन में कोई जहर मिलाकर मार दे, इसलिए सावधान कर दिया जाता है विषम भुक्स्वा वाक्य। तो ये विषम भुक्स्वा वाक्य में जैसे है वो जहर खाने के लिए नहीं कहता, बल्कि अन्य वहाँ से निवृत्त कराने के लिए होता है, उसी प्रकार से। यद्यपि युक्तम के मंत्र अर्थवादयोर अन्यार्थत्वात् न देवता विग्रह आदि प्रकाशन सामर्थ्यम, के मंत्र और अर्थवाद में मंत्र का और अर्थवाद वाक्यों मंत्र वाक्य और अर्थवाद वाक्यों में जो पद आए हैं पदों के माध्यम से वह अन्यार्थत्वात् अन्य वस्तु का बोध कराने वाले हैं, है ना। अन्य इन देव यानी वो किसके लिए अन्य वस्तु का बोध कराने वाले हैं, विधि वाक्य की स्तुति के लिए हैं। न देवता विग्रह आदि प्रकाशन सामर्थ्य, मंत्र और अर्थवाद वाक्यों में देवता आदियों के विग्रह का प्रकाशन करने की सामर्थ्य नहीं है। मंत्र अर्थवाद वाक्य में देवताओं के शरीर आदि के प्रकाशन करने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसा जो आपने कहा था उसके विषय में हम सिद्धांती कहते हैं अत्र ब्रूमा। सिद्धांती कहते हैं अन्य पराध अपि वाक्याद, वाक्य अन्य परक होने पर भी अन्य परक होने से भी बाद अभावे, यदि उसका बाद नहीं है दूसरे प्रमाणों के द्वारा तो स्वार्थ ग्राह्यम, स्वार्थ रूप से उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। यदि मंत्र और अर्थवाद वाक्य अन्य परक होने पर भी उन वाक्यों का दूसरे प्रमाणांतरों के द्वारा बाध न होने पर स्वार्थ रूप से ग्रहण कर लेना चाहिए। क्या है कि प्रत्यय अप्रत्ययु ही सद्भाव असद्भावयो कारणम, कि वस्तु के क्योंकि वस्तु के सद्भाव और असद्भाव के प्रति, वस्तु के सद्भाव घटरूप वस्तु अथवा घटरूप वस्तु के सद्भाव और घटरूप वस्तु के असद्भाव के प्रति उसकी प्रतीति और प्रत्ययन ज्ञान और अप्रत्ययन अज्ञान एक कारण है।
बस घट आदि देवदत्त है, यज्ञदत्त है, अथवा घट है, पट है, अथवा देवता का शरीर है, देवता आदि शरीर है, तो वस्तु के सद्भाव में और वस्तु के असद्भाव के प्रति, है ना, के प्रति उसकी प्रत्यय और अप्रत्यय कारण है। ज्ञान और अज्ञान उसके कारण है वस्तु के सद्भाव असद्भाव में, ना कि अन्ना अन्यातत्वम और अनन्यातत्वम वा, किंतु उसके वाचक है। वस्तु के जो वाचक जो शब्द हैं, पद हैं, वस्तु के वाचक जो पदों का अन्य अन्यातत्वम अथवा अनन्यातत्वम कारण नहीं है, बल्कि वस्तु के सद्भाव और असद्भाव के प्रति उसका ज्ञान कैसे कारण, ज्ञान अज्ञान उसका हेतु बनता है, बल्कि वस्तु के वाचक पद का अन्यातत्व है अथवा अन्यातत्व नहीं, वो कारण नहीं बनते। तथा उसी प्रकार से, जिस प्रकार से आगे कहते हैं उसी प्रकार से ही अन्यातम अपि प्रस्थितः पति पतितम तृणपर्णादि अस्तिति एवं प्रतिपद्यता, तथा उसी प्रकार से ही क्योंकि अन्यातत्वम प्रस्थिता, अन्य प्रयोजन की सिद्धि के लिए गया हुआ व्यक्ति अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए दूर देश में गया था, तो मार्ग में पड़े हुए पति यानी मार्ग में पतितम गिरे हुए तृणपर्णादि, तो तृणपर्णादि का जो ज्ञान उसके अस्तित्व में हेतु बनता है, क्योंकि जब रास्ते में जा रहा है, जाते समय और गिरे हुए पत्ते हैं, वृक्ष आदि है, उनका अस्तित्व ज्ञान हो जाता है, तो वस्तु है तो वस्तु के हेतु ज्ञान है, वस्तु के सद्भाव में हेतु उनका ज्ञान है। इस प्रकार से वो वस्तु का ज्ञान हो जाता है, वस्तु है, इस प्रकार स्वीकार कर लिया जाता है। अत्र इस प्रकार से ऐसी प्राप्ति हो जाने पर पूर्व पक्षी शंका करता है, तात्पर्य से शून्य अर्थ में प्रत्यय मात्र से अस्तित्व उदाहरती, यहाँ पर तात्पर्य नहीं है, जैसे रास्ते में गिरे हुए पदार्थ के विषय में तात्पर्य नहीं है, फिर भी प्रत्यय मात्र से उसमें वस्तु का अस्तित्व बोध हो जाता है। इसलिए अब वो आगे कहते हैं, पूर्व पक्षी शंका करता है कि तृण आदु प्रत्यय अस्ति विग्रह आदु स नास्ति इति वैषम संकृते, तृण आदि में ज्ञान हो जाए कि मार्ग में चल रहा तो प्रत्यक्ष का विषय बन जाता है, इसलिए ज्ञान हो जाता है, किंतु देवता आदि तो प्रत्यक्ष का विषय नहीं बनते, इसलिए विग्रह आदि में और अस्थि रूप से प्रमाण नहीं है। तृण आदि में तो प्रत्यय हो, किंतु विग्रह आदि में स नास्ति, तो विग्रह आदि में प्रत्यय ज्ञान नहीं हो सकता। इति वैषम्य दृष्टांत है। कौन सा दृष्टांत? मार्ग में जाता हुआ व्यक्ति रास्ते में पड़े हुए का जो ज्ञान है, भले अन्नार्थम जा रहा है लेकिन रास्ते में पड़े हुए वृक्ष आदियों का ज्ञान हो जाता है। जो दृष्टांत दिया जाता है उस दृष्टांत को पूर्व पक्ष कहता है विषम उपन्यासा, विषम दृष्टांत है, उसी को पूर्व पक्षी विवरण करता है। तत्र ही तृणपर्णादि विषयम प्रत्यक्षम प्रवृत्तम अस्ति, येन क्योंकि दूसरे प्रयोजन की सिद्धि के लिए गया हुआ व्यक्ति उस मार्ग में जो तृणादि विषय है वो प्रत्यक्ष है, तो प्रत्यक्ष होने के कारण उनका प्रत्यय में प्रवृत्ति हो जाती है। तृणादि जो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष होने के कारण प्रवृत्ति अस्ति, प्रवृत्तम अस्ति, उनके प्रति ज्ञान हो जाता है, जिससे तद अस्तित्व प्रतिपद्यते, क्योंकि जब प्रत्यक्ष चक्षु आदि इंद्रिय के विषय बन जाते हैं तो वहाँ पर है तृण आदि जो विषय है प्रत्यक्ष है, इसलिए उसमें प्रत्यक्ष ज्ञान के विषय बन जाते हैं, प्रवृत्ति हो जाती है कि हाँ ये तृण है, वृक्ष आदि है, तो इस हेतु से प्रत्यक्ष विषय हो जाने से उनमें उन तृण आदि में अस्तित्व प्रतिपद्यते, कहाँ ज्ञान है अतः वो वृक्ष है। अत्र पुनः किंतु यहाँ पर विधि वाक्य आदियों में अत्र यहाँ पर पुनः विधि उद्देश्य एक वाक्य भावेन स्तुति अर्थवादे न पार्थक अर्थेन वृत्तांत विषय प्रवृत्ति शक्य अध्यवसातुम। पुनः किंतु यहाँ पर विधि उद्देश्य एक वाक्य भावेन,
विधि को निमित्त बना करके जो एक वाक्यता की जाती है, विधि उद्देश्य पूर्वक, विधि उद्देश्य विधि वाक्य, विधि वाक्य के साथ अन्य वाक्यों का एक वाक्य भाव हो जाने से, विधि वाक्य के साथ अन्य पदों का एक वाक्यता सिद्ध हो जाने से स्तुति के लिए अर्थवाद, स्तुति के लिए प्रयोग किए जाने वाले अर्थवाद वाक्य में, स्तुति के लिए प्रयोग किए जाने वाले ऐसे अर्थवाद वाक्यों में न पृथक अर्थ से, पार्थक अर्थ के साथ पृथक अर्थ रूप से, पार्थक अर्थ ने पृथक अर्थ रूप से वृत्तांत विषया प्रवृत्ति, वृत्तांत को विषय ने भूतार्थ वस्तु जो विग्रह आदि है, घट है, पट है, देवताओं का शरीर आदि आदि जो विग्रह है, शरीर आदि है, तो वृत्तांत को विषय करने वाली जो प्रवृत्ति उन अर्थवाद वाक्यों में निश्चय करने के लिए समर्थ नहीं है। और आगे कहते हैं, इसलिए वृत्तांत विषय प्रवृत्ति जो स्तुति वाले अर्थवाद, स्तुति के लिए प्रयोग किए जाने वाले अर्थवाद वाक्यों में पृथक अर्थ रूप से वृत्तांत यानी उस विधि वाक्य से हट करके सिद्ध वस्तु के बोध कराने के लिए अर्थवाद वाक्य की प्रवृत्ति स्वीकार करने के लिए शक्य नहीं है, अद्य निश्चय करने के लिए शक्य नहीं है, क्योंकि उन अर्थवाद वाक्यों का विधि वाक्यों के साथ एक वाक्यता हो जाने से, उसी को और आगे विवरण करते हैं, नहीं महावाक्य अर्थ प्रत्याय के अवान्तर वाक्यस्य पृथक प्रत्यायकत्वम अस्ति, येन क्योंकि अर्थ का बोध कराने वाले जो महावाक्य हैं उन वाक्यों में अवान्तर वाक्य जो जैसे वायुर्वै चेपिष्टा देवता इत्यादि अवान्तर वाक्य का पृथक भिन्न प्रत्यायकत्व बोधकत्वम नास्ति, अर्थात नहीं है। अर्थ का बोध कराने वाले महावाक्य में अवान्तर वाक्य का पृथक बोध कराने, पृथक भिन्न प्रत्येकत्व उसमें नहीं पाया जाता कि दो अर्थ बोध कराए नहीं जाते। अवान्तर वाक्य का भिन्न ज्ञान कराने में समर्थ नहीं है, क्योंकि अर्थ का बोध कराने वाले महावाक्य में ही तात्पर्य हो जाता है। अवान्तर वाक्य का जो उसी महावाक्य के बीच में आई हुई जो दूसरे वाक्य हैं, यानी कौन वायु आदि, उन वाक्यों का भिन्न अर्थ बोध कराने में वो समर्थ नहीं होते, अवान्तर वाक्य का भिन्न अर्थ की प्रतीति नहीं करा सकते। महावाक्य में अवान्तर वाक्य भिन्न अर्थ का बोध नहीं करा सकते, तो दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं, तथा न स्वराम प्रवेता इति नैवति वाक्य पदत्रय संबंधात स्वरापान प्रतिषेधा एक एव अर्थ अवगम्यते, क्योंकि ऐसे न स्वराम प्रवेता इति सुरा का पान नहीं करना चाहिए, इति नैवति वाक्य नए वाले वाक्य में, नए से नए समास से संबंधित होने वाले वाक्य में, निषेध परक वाक्य में, नैवति यानी निषेध परक वाक्य में पदत्रय संबंधात न का सुराम का प्रवेद का ये तीन पदों का संबंध हो जाने से, तो सुरापान प्रतिषेधा सुरा का पान का निषेध किया गया है, तो एक एव अर्थ अवगम्यते एक ही अर्थ का बोध होता है। इसलिए महावाक्य में जो अर्थ का बोध कराने वाले वाक्य में अवान्तर वाक्य का पृथक अर्थ नहीं कराया जाता, पृथक बोध नहीं कराया जाता। उसी जैसे नासुराम प्रवेता इसमें एक ही अर्थ का बोध होता है, तीन पद होने पर नहा पुनः सुराम प्रवेदिति सुरा का पान नहीं करना चाहिए, इति पद द्वय के साथ संबंध से सुरापान विधि यहाँ पर नहीं है। इस प्रकार से, तो इसलिए
कि यहाँ पर इसलिए जितने भी अर्थवाद वाक्य हैं, विधि वाक्य के साथ एक वाक्यता हो जाने से, एक वाक्य का अर्थ प्राप्त हो जाने से क्या हो जाता है, वो भूतार्थ वस्तु का बोध नहीं करा सकते, इसी देवता आदियों का शरीर नहीं है। तो सिद्धांती कहते हैं अत्र उच्यते, सुरापान प्रत्यो अपि स्यात्, सुरा का पान करना चाहिए से ज्ञान हो जाएगा। तो इस प्रकार इस विषय में हम कहते हैं कि ऐसे नहीं होता, सुरा का पान विधि नहीं हो सकती, अतः सुरापान का निषेध ही होता है, सुरापान करना चाहिए ऐसी विधि नहीं होती। कहते पद एक वाक्यत्वम और वाक एक वाक्यत्वम, पद एक वाक्यता और वाक एक वाक्यता से वैषम्य है। पद एक वाक्यता, पद एक वाक्यत्वम और वाक एक वाक्यत्वम, पद एक वाक्यत्वम और वाक एक वाक्यत्वम वैषम्य होने से मैवम आप ऐसा नहीं कह सकते। अत्र उच्यते, सिद्धांत कहते हैं विषम उपन्यास, जो विषम जो दृष्टांत दिया गया है, ऐसे ना सुराम प्रवेता इत्यादि जो दृष्टांत दिया ठीक नहीं है यहाँ पर। तो क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ना सुराम प्रवेता इत्यादि, यहाँ पर ना पद एक वाक्य हो गया और वाक्य एक वाक्य में विषम भेद होता है। तो ये दृष्टांत है विषम उपन्यास है, दृष्टांत विषम है, ठीक नहीं है यहाँ पर। युक्तम यत सुरापान प्रतिषेधे, पद अन्वयस्य एकत्वाद अवान्तर वाक्य अर्थस्य अग्रहणम। यहाँ पर तो ठीक है कि सुरापान का निषेध हो जाने पर, सुरापान का प्रतिषेध हो जाने पर पद के अन्वय का, पदों ना सुराम पिबेता इत्यादि पदों के अन्वय का एक होने से अवान्तर वाक्य अर्थस्य अग्रहण, दूसरे वाक्य सुरापान करना चाहिए, ये अवान्तर वाक्य के अर्थ का ग्रहण नहीं किया जाता। यहाँ पर तो ठीक है, किंतु विधि उद्देश्य अर्थवादयोस्तु अर्थवादस्थानी पदानी पृथक अन्वय वृत्तांत विषयम प्रतिपद्य अनंतरम कैम अर्थवसेन कामम विधि स्थावकत्वम प्रतिपद्यन्ते। कहते हैं